प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष संवाद लेखन के विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। संवाद लेखन जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लिखकर समझकर अभ्यास करने की बहुत ही आवश्यकता है। संवाद लेखन का मतलब क्या होता है, ये बात आप समझते हैं? संवाद लेखन मतलब कि वार्तालाप, दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है वो ही संवाद कहलाता है। संवाद लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है। आपको इन बातों को सुनना है। पहला, संवाद सरल व स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, ताकि आपके द्वारा लिखी गई बात को समझा जा सके। दूसरा, संवाद छोटे एवं रुचिकर होने चाहिए। बहुत लंबा लंबा संवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटे एवं रुचिकर होनी चाहिए। तीसरा, संवाद में बनावटीपन नहीं होने चाहिए। बनी हुई या बनावटीपन की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चौथा, संवाद की भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। जब आप संवाद लिखते हैं तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और आपकी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। वाक्य ऐसा बनाएं ताकि वाक्य में भी शुद्धता हो, ताकि कभी भी आपका संवाद जो आपने लिखा है वो गलत ना हो। तीसरा, पांचवा, संवाद में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। विराम चिन्ह का प्रयोग करके किसी वाक्य को हम बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं। कब हमें रुकना है तो अल्प विराम, थोड़ी पूरी तरह से रुकना है तो पूर्ण विराम। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने संवाद को बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी बना सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। तुम्हारी बुक में पेज नंबर 180, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, 180 में एक संवाद दिया हुआ है। सम्राट अकबर और एक किसान का आपस में संवाद। ठीक है, तो इसको तुम इस किताब की सहायता लेकर इसको लिख सकते हो। दूसरा, मैं एक तुम्हें खुद से संवाद दे रही हूँ। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के संबंध में संवाद। ठीक है, तो ये दो हैं, इन दोनों को तुम्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। और उसमें जिस तरह से मैंने कहा है, इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए उसको स्पष्ट और शुद्ध लिखना है। हैंडराइटिंग, तुम्हारी लिखावट वो अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारे हर शब्द शुद्ध होने चाहिए। इस बात का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसके बाद संवाद लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं अपने इस अंक में यहाँ पे इसको समाप्त करती हूँ। मैं आगे दूसरे टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।